हजरात ये जो निकाह होता है ना, निकाह ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है बल्कि महबूबे परवरदिगार की सुन्नत। बेशक बेशक अल्लाह ने इसमें इतनी बरकतें रखी हैं कि इसी निकाह के बाद ज़ुर्रियत आदम में इजाफा होता है। जी मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मैं मैदान महशर में कसरत उम्मत पर फख्र करूंगा। अल्लाह की बारगाह में जाकर के कहूंगा, मौला जितनी उम्मती तूने तमाम नबियों को अता फरमाए उतने अकेले मुझ मोहम्मद को अता फरमाए। और ये जरिया शुरू होता है निकाह से। निकाह को मामूली मत समझना। निकाह सिर्फ दो तरफ की रिश्तेदारी का नाम नहीं है। निकाह सिर्फ रिश्ता हो जाने का नाम नहीं है। हजरात निकाह सिर्फ इजाबो कबूल का नाम नहीं है, बल्कि निकाह तो जिंदगी भर के साथ का नाम है। जिंदगी भर की वफाओं का नाम निकाह है। निकाह वो होता है हजरात जो जिना से बचा दे। निकाह वो होता है जो खुराफात से बचा दे। निकाह वो होता है जो बदकारी से बचा दे। निकाह वो होता है जो बदचलवी से बचा दे। निकाह वो होता है हजरात जो बेशर्माई से बचा दे। निकाह वो होता है हजरात जो नस्र ऊपर उठने से बचा दे। निकाह वो होता है कि अल्लाह की कसम निकाह करने के बाद बंदे का ईमान मुकम्मल हो जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल। सुभान अल्लाह कह दो जरा मुस्कुरा करके जल्दी से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बता रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहोगे तो गुफ्तगू बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो गुफ्तगू लंबी भी तो हो सकती है। सुनिए हजरात तवज्जो के साथ में, निकाह वफाओं का नाम है। निकाह मोहब्बतों का पैगाम है। जहां निकाह होता है वहां बदकारी खत्म हो जाती है। जहां निकाह होता है वहां बेहयाई दूर हो जाती है। जहां निकाह होता है, अल्लाह ने निकाह में इतनी बरकतें रखी हैं, इतनी बरकतें रखी परवरदिगार आलम ने कि निकाह करो, निकाह की बरकत से अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। क्या बना देगा? जन्नती। अच्छा, इस मौजू पर सुनना नहीं चाह रहे हो तुम लोग? या अब भी फिक्र पटाखों की है? दो चार कव्वाल तो नहीं बैठे स्टेज के पीछे? डीजे की गाड़ी तो नहीं खड़ी है स्टेज के पीछे? मुझे बता देना, कल का कोई इंतजाम तो नहीं है? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हाजी रियाजुल साहब होने नहीं देते हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं सब माशाअल्लाह। जब भी इनके घर शादी होती है जलसा होता है। हजरात जब ये हज पर जाते हैं जलसे होते हैं। घर के अंदर कोई खुशी का मौका होता है जलसे होते हैं। अल्लाह की कसम यहाँ खुराफात नहीं होती। अपनी हजरात इस मिजाज को बदलने मत देना। हजरात ये जो तुम्हारा तरीका रहा है उसे बदलने मत देना, और दुनिया वालों को ये बता देना कि इश्क अखलाको वफाशान ना जाने देंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान ना जाने देंगे। लाखों तूफान चले, सैकड़ों आंधी आए, इज्जत व अज़मते कुरान ना जाने देंगे। और कोई सुन्नी भला दोज़ख की तरफ क्यों जाए, गौसो ख्वाजाओ रज़ा खान ना जाने देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, अगर तवज्जो से सुनोगे तो कुछ काम की बातें बता करके जाऊंगा। तमाम लोग अपने बैठे हुए हैं, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है, तमाम लोग जानने वाले हैं। इसलिए हजरात तफसील में ना जा करके मोहब्बतों का पैगाम देना चाहता हूँ। लोगों तुम्हें पता नहीं है कि निकाह होता क्या है। अल्लाह की कसम जब निकाह होता है हजरत मौला अली और हजरत फातिमा का, तो अल्लाह हसन और हुसैन पैदा फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह होता है गौसे पाक का। हजरात हुजूर गौसे पाक की सोजा से तो अल्लाह ऐसी बाबरकत औलाद अता फरमाता है कि दुनिया के अंदर मिसाल बन जाती है वो औलाद। जब निकाह होता है हुजूर गौसे पाक के वालिद का, हुजूर गौसे पाक की वालिदा से, तो अल्लाह तबारक व तआला गौसे पाक जैसा वली पैदा फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक जैसा वली पैदा फरमाता है। कहीं ऐसा ना हो कि पटाखों की रूह में बहक जाओ और तुम्हारे आने वाली नस्लें भी पटाखे छोड़ें। कहीं ऐसा ना हो कि कव्वालियों की थाप में बह जाओ और तुम्हारी आने वाली नस्लें भी कव्वाली ही सुने। कहीं ऐसा ना हो कि खुराफात के जंजाल में फंस जाओ
और तुम्हारी आने वाली नस्लें भी खुराफात में फंस जाएं। निकाह बरकत का नाम है, बरकत और रहमत का नाम है। निकाह के वक्त में अगर याद करना चाहते हो तो अल्लाह को याद करो, राजी करना चाहते हो तो रसूलुल्लाह को राजी करो, प्यार करना चाहते हो तो हसन और हुसैन से प्यार करो। और दुनिया वालों को ये बता दो कि हमारा निकाह सुन्नते मुस्तफा के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि हमारे घरों में निकाह सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम कर लिया तो मेरा यकीन ये कहता है कि नस्लें कामयाब व कामरान हो जाएंगी। जी। पढ़ा नहीं है तुमने हुजूर गौसे पाक की जिंदगी के ताल्लुक से? सैफुल्लाह सुल्तानी साहब आ जाओ, सुल्तानी जलवे बखेरो तुम भी बैठ करके, अल्लाह सलामत रखे। सुनिए हजरात, निकाह की बरकतें देखो। एक सेब निकाह होने की वजह बना। जी। क्या बना? निकाह होने की वजह एक सेब बना। सेब सेब हम तुमों के यहाँ निकाह होने की वजह कभी कभी कार बनती है जी, और कभी निकाह होने की वजह मोटरसाइकिल बनती है, कभी टू व्हीलर, कभी फोर व्हीलर, कभी पावर ब्रेक, कभी डिस्क ब्रेक। ये सब कुछ होता कि नहीं होता? और हम तुमों के इलाके में अगर कोई 2 बीघे जमीन बेच करके 20 लाख रुपए लेकर के बैठ जाए तो उसके घर रिश्तों की लाइन लग जाती है जी। उन्हें पता कि शादी मोटी होगी। बात गलत है कि सही है? शादी मोटी होगी। सैकड़ों ऐब एक कार छुपा देती है, बदचलनी कार छुपा देती है, हजारों बुराइयां कार छुपा देती। वजह ये है हमें इज्जत से प्यार नहीं है, दीन से प्यार नहीं है, हमें कार से प्यार है। दुनिया वालों सुनो, अगर दुनिया वालों के अंदर वाकई तुम प्यार से हजरात कार से प्यार करना चाहते हो और हजरात जहेज से मोहब्बत करना चाहते हो तो सुनो, दुनिया में जो भी देगा कभी किसी के देने से तुम्हारा भला नहीं होगा। अगर भला होगा तो अहकमुल हाकिमीन के देने से होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने से होगा। दुनिया वाले देते हैं तो कर देते हैं, मेरा रब अता फरमाता है तो बेहिसाब अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह होने का सबब बन गई कार, और जब कार के बाद शुरू हुई तकरार। जुमलों पे तवज्जो है जी, बहुत अच्छा जुमला, अल्लाह सलामत रखे। जब कार के बाद शुरू हुई तकरार तो ऐसी तकरार हुई कि महल्ले वाले भी हजरात फैसला ना कर सके। ताऊ चचाओं को इकट्ठा करके ला करके लाया गया, बोले साहब समझा दो आने वाली को। तो उसे तो घमंड था अपनी कार पर, घमंड था उसे जहेज पर, घमंड था उसे साजो सामान पर, घमंड था उसे हजरात लाने वाली दौलत पर। जब महल्ले वालों ने समझाया, हजरात यारो अहबाब ने समझाया, बड़े बूढ़े समझाने के लिए आए तो बड़े बड़े बुजुर्ग दांतों तले उंगली दबा करके ये कहते हुए गए, ना जाने अल्लाह किस मिट्टी की बनी हुई है ये, अल्लाह किसी की मानती ही नहीं। इसलिए हमेशा ख्याल रखना। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? सुभान अल्लाह। जल्दी से कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है क्या? अरे तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो किसकी समझ में आएगी? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुझे पता है और तुम्हें ही तो समझाना चाह रहा हूँ मैं, किसी और को समझाने की कोशिश थोड़ी कर रहा हूँ। मोहब्बतों के साथ तुम्हें भी समझा रहा हूँ, तुम्हें भी समझा रहा हूँ। अब सबका अगर तारुफ कराऊंगा तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए हजरात इशारों में गुफ्तगू को समझ लो। और हम नबी के गुलाम हैं, नबी से प्यार करने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हम दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं दौलत बाद में है, अल्लाह की रहमत पहले है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बाद में है अल्लाह की रहमत पहले है। अच्छा सुनो, जब सेब की वजह से निकाह होता है तो नतीजा कैसा निकलता है? वाह, जब निकाह होने का सबब सेब बनता है तो हजरात नतीजा कैसा निकलता है वो भी तो सुन लो तवज्जो के साथ में। एक सेब बन गया निकाह होने का सबब, गौसे पाक के वालिद मोहतरम हजरात तलाश करते हुए आ गए बाग में। ये तो बता दो कि बाग किसका है? बाग के मालिक मिले, बोले गलती हो गई, भूले से मैंने एक सेब खा लिया। हालांकि इसे गलती नहीं कहते, ये तो भूल करके सेब खाया गया था। लेकिन अब्दुल्ला सुमई की नजर पड़ी, देखने के बाद अंदाजा कर लिया आने वाला कोई और नहीं है बल्कि मुस्तफा के खानदान से नूरी नस्ल वाला है।
वो नूरी नस्ल जिसके बारे में सज्जदी सरकार आला हजरत ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। जब सेब निकाह होने का सबब सेब बनता है तो नतीजा क्या निकलता है? बहुत शोट करते हुए सुनिए तवज्जो के साथ में। एक सेब खाया भूल की वजह से, बोले साहब जुर्माना डाल दो। बोले जुर्माना ये है कि मेरे बाग को पानी लगाओ और मेरे बाग की परवरिश करो। मुद्दतों परवरिश करते रहे हजरत। हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम वक्त गुजरा और जाकर के अरीजा पेश किया था हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में, सरकार अगर सहब माफ हो गया हो तो घर जाने की इजाजत दे दो। अभी इजाजत नहीं है, अभी तो एक और शर्त बाकी है। वो शर्त सुनना, निकाह करने वालों बिचौलिए भी ऐसे तलाश करो जो ईमानदार हो। बड़ा दोगलापन है आज के जमाने में, बड़े बहकाने वाले लोग मौजूद हैं। बेइज्जतों को इज्जतों वाला बना दिया और इज्जतों वालों की इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं। और हमेशा ख्याल रखना, इज्जत कभी दौलत से नहीं मिलती, अल्लाह की रहमत से मिलती है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है। अगर दौलत से इज्जत मिलती तो कारून की होती, बादशाहत से इज्जत मिलती तो फिरौन की होती, वज़ारत से इज्जत मिलती तो हामान की होती, पैसे से इज्जत मिलती तो हजरत नमरूद की होती, दुनिया की जन्नत से इज्जत मिलती तो शद्दाद की होती। अल्लाह ने बता दिया दौलत से इज्जत नहीं मिलती, अगर अल्लाह का करम होता है तो अल्लाह हबशी बिलाल को भी आशिकों का इमाम बना देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो, सेब अब्दुल्ला सुमई ने कहा था शर्त अभी एक बाकी है, सेब खाया है, शर्त पूरी करो। जब तक शर्त पूरी नहीं होगी तब तक जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा इधर से जाने की इजाजत है क्या? मैं तो बयान कर रहा था, सुन लो। 5 मिनट नहीं, मुझे पता है कि ये 5 मिनट होते कैसे हैं, लेकिन आ जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अभी तो बैठे रहना है, मजमावी जमाना है। अभी जानते हो बेचारे नाना भी बेचैन है नवासे की शादी में सेहरा पढ़ने के लिए। आज तो मखमली टोपी है, टोपी भी मखमली है आज, पूरे कर्रो फर के साथ बैठे हुए। और अभी तो सैफुल्लाह सुल्तानी भी सुल्तानी जलवे बखेर रहे हैं। इन्हें भी तो समाप्त करना है तुम्हें। सुनिए, अगर कुर्सियां खाली हो गई तो फिर खैरियत कहां रहेगी? आने वाला खतीब आकर के देखेगा तो वो आने के बाद क्या कहेगा? कुर्सियां इतनी, पिंडाल इतना बड़ा, इंतजाम इतना अच्छा। उन्हें क्या पता है कि आपके आने से सिर्फ 1.5 घंटा पहले हजरात लाइन लगी हुई थी नौजवानों की, दे धड़ाधड़ नोटों की बरसात, पैसों की लाइन, आगे पैसे पीछे पैसे, हर तरह की करेंसी। यहां तक के हालात ये कि हजरात यहां वो नोट भी चल जाता है जो कहीं नहीं चलता, जिसे पेट्रोल पंप वाले भी ये कह दें, बोले साहब यहाँ गुंजाइश नहीं है, वो मौलवी के यहाँ पर चलता। हाँ। और बेचारा मौलवी नात पढ़ते हुए क्या कहेगा? बोले इसे बदल दो। क्या कहेगा वो बेचारा मौलवी? समझाएगा तो कैसे समझाएगा? मेरे पास इतने बोझ से 10-10 के नोट रखे हुए हैं, आकर के देखना कभी किसी के 2 टुकड़े, कोई बीच में से, किसी का बीच में से, और किसी का मुरब्बा बना हुआ, किसी का गुलकंद बना हुआ, और किसी की कंडीशन ये होती है कि मुरमुंडा बना हुआ। ऐसे ऐसे नोट मुझे और आप हजरात को नसीब होते जो कहीं ना चले, वो मौलवी के यहाँ चले। और चलेगा 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 कैसे नहीं? जिसकी कहीं ना चले उसकी इमाम पे चले। जी, जिसकी कहीं ना चले उसकी, बहुत अच्छा जुमला है, इमाम पे चले। तो मुफ्ती जलील साहब आकर के देखेंगे कि साहब क्या बताता, थोड़ी देर पहले नौजवानों की लाइन लगी हुई थी, ऐसे नारे लगा रहे थे जैसे दुनिया में इनसे बड़ा कोई आशिक़े रसूल है ही नहीं जी। और अल्लाह माफ करे, अगर दिन में इन्हें मौका मिल गया तो ऐसा काम करेंगे कि देखने वाले कहेंगे बोले इनसे बड़ा कोई दूसरा नहीं। डीजे की थाप पे नाचे ये। पहले वाला जो बाजा था ना, उसमें खैरियत थी, खैरियत, उसमें सिर्फ बाजे वाला नाचता था। सही है बात? और आज के वक्त में जो डीजे चल रहा है, तमाम इज्जतदार लोगों को नचा दिया। अल्लाह, मैंने तो देखा दाढ़ी वाले नाच रहे हैं, अल्लाह, दाढ़ी वाले नाच रहे हैं। अल्लाह की पनाह, पहले लोगों को पैसा देकर नचाते थे, अब तो फ्री में नचैये मौजूद, गवैये भी मौजूद, कूदने वाले मौजूद,
थिरकने वाले मौजूद, शोर शराबा करने वाले मौजूद, पैसा बखेरने वाले मौजूद, लेकिन ख्याल रखना इस पैसे का भी हिसाब देना है अल्लाह की बारगाह में जा करके। अल्लाह ने अगर मैदान महशर में पूछा कि ये बता कि तूने पैसा खर्च कहां पर किया, कहां कहां तूने उठाया, तो वहां जाकर के अल्लाह की बारगाह में कह देना मौला अगर मैंने तेरी दी हुई दौलत को खर्च किया था तो तेरे नबी के इश्क में खर्च किया था। अल्लाह की कसम अगर अल्लाह की बारगाह में ये कबूल हो गया तो तेरे लिए भी जरिया निजात बन जाएगा, तेरी नस्लों के लिए भी जरिया निजात बन जाएगा। बेशक बेशक। सुनो, वाकया मुकम्मल करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आंखें बंद करके डबडबा के नहीं आओगे, मुस्कुराते हुए आओगे थोड़ा सा, ताकि अंदाजा तो हो जाए कि मुस्कुरा रहे हो भी जाग सकते हो 1-1.5 घंटा। ये तो मुझे पता है अभी तो हजरात सिर्फ 11:15 बजे है। हम तुमों के यहाँ पर नौजवान आज के जमाने में 2 बजे से पहले कोई नहीं सो रहा जी, ये सच है। यहाँ से जलसे में से जाने के बाद भी मोबाइल शुरू होगा जी। कहीं चौराहों पर देखना, कहीं घरों की पैड़ियों पर, वो घरों की पैड़ियां के जिन पर कभी फकीर आकर के खड़ा हुआ करते थे उन पर आज के वक्त में हमारे नौजवान रहते जी। रात भर घर की पैड़ियों पर नौजवान रात भर जाकर के तमाशा देखो। कभी इस कान से मोबाइल लगा हुआ है, कभी उस कान से मोबाइल लगा हुआ है, कभी मोबाइल पर उंगलियां घूम रही है, कभी मोबाइल की स्क्रीन से उंगलियां टच हो रही है। ख्याल रखना हमारी जिंदगी दुनिया के लिए नहीं है बल्कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। बेशक बेशक। अच्छा, एक सेब निकाह होने का सबब बनता है तो अल्लाह नतीजा कैसा देता है? कहो सुभान अल्लाह। बाल हिला करके कह दो सुभान अल्लाह। जिनके सरों पर टोपियां हैं वो ना हिलाएं, जिनके सरों पर नहीं है वो कम से कम हिला करके एहसास दिला दे कि मिली नहीं थी या घर के अंदर रखी रह गई थी। ये महफिल है, इनका अदब हमें करना है, इज्जत हमें बचानी है इन महफिलों की। सुनने कोई और नहीं आएगा, हम ही आएंगे। अगर इन महफिलों की इज्जत करेंगे तो अल्लाह हमें इज्जतें देगा। मस्जिदों की इज्जतें करेंगे तो अल्लाह हमें भी हमारी नस्लों को भी इज्जत अता फरमाएगा। इमामों का अदब एहतराम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इज्जतदार बनाएगा, हमारी नस्लों को भी इज्जतदार बनाएगा। ख्याल रखना अगर हमारी इज्जतें हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से, नबी के प्यार की वजह से हमारी इज्जतें हैं। बेशक हक। अगर ये ना हो तो पूरी जिंदगी तबाह हो बर्बाद जी, और आखिरत भी तबाह हो बर्बाद। एक सेब निकाह होने का जरिया बना। किसका हुआ निकाह? हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम का। किससे? हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी से। थोड़ा सा बोल दो। हजरत फातिमा उम्मुल खैर निकाह हुआ दोनों का, और किस अंदाज में हुआ जिंदगी में तो देख ले। एक ने सेब की वजह से सालों खिदमत की, जुमलों पे तवज्जो रखना, सेब की वजह से सालों खिदमत की। और जब दूसरी शर्त रखी गई मेरी बेटी से निकाह करो, अपाहिज भी है, लूली भी है, लगड़ी भी है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। हजरात हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम ने कहा था मंजूर है, और जब हुजरा उरूसी में पहुंचे तो मंजर ही बदला हुआ पाया जी। नूरानियत ऐसी के हुजरा ही रोशन नहीं था, दरो दीवार भी रोशन थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। ऐसे के जो देखे मुतासिर हो जाए वापस पलटे। अब्दुल्ला सुमई से जाकर के कहा था वो लड़की नहीं है जिसके बारे में तुमने बताया था। तुमने तो ये कहा था आंखों से देख नहीं सकती, तुमने तो ये कहा था पैरों से चल नहीं सकती, तुमने तो ये कहा था हाथों से पकड़ नहीं सकती, तुमने तो ये कहा था जिस्म के अंदर जान मौजूद नहीं है, तुमने तो ये कहा था अपनी जगह से हिल नहीं सकती। मैंने जाकर देखा मंजर ही बदला हुआ है, सरापा भी खूबसूरत है, हुस्न जमाल का पैकर है। अब्दुल्ला सुमई ने कहा था तुम्हें पता नहीं मेरी बेटी वो है कि जिसका जिंदगी में कोई भी कदम खिलाफे शरीयत नहीं उठा है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बेटी का कोई भी कदम कभी खिलाफे शरीयत नहीं उठा है। हजरात देखो तो सही, जिसका निकाह हो रहा है उसकी इबादतों का जवाब नहीं, और अल्लाह की कसम हजरात जिससे हो रहा है उसके सजदों का आलम यह है कि हुजरा उसके सजदों की गवाही देता है। कभी इज्जत का दामन हाथ से नहीं छूटा, कभी शर्मो हया को पामाल नहीं होने दिया। हजरात सजदे किए तो बेमिसाल किए, और जब दोनों का निकाह हो गया तो निकाह होने के बाद नतीजा देखो कि कैसा निकला। अल्लाह ने बेटा अता किया, और बेटा भी कैसा? अब्दुल कादिर जैसा। वाह
सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं? वाह वाह वाह, चटकीले शेर सुना दूं। सुभान अल्लाह। बारगाहे गौस को दारू शिफा लिख दीजिए, ख्वाजाए अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए, और दम कहाँ है कोई नजदी आपको बहका सके, घर के दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। घर के दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए, अहमद रजा लिख दीजिए। सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह ने बेटा अता किया तो अब्दुल कादिर जैसा पैदा होते ही बता दिया कि जब माँ बाप लाजवाब होते हैं तो बेटा पैदा होते ही रमजान के रोजे रखता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब माँ बाप लाजवाब होते हैं तो बेटा पैदा होते ही रमजान के महीने के रोजे रखता है। लोगों ने पूछा था चेतो पता करो चांद नजर आया है कि नहीं आया है। कहा गया था जाओ सज्जदों में, एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है अगर वो दूध पी लेगा तो चांद नजर नहीं आया, दूध नहीं पिएगा तो रोजा है। कौन थे? अब्दुल कादिर। सुनो, बेटा कैसा होता है, फजीलतें बहुत है। निकाह का जब सबब अच्छा होता है, नतीजा अच्छा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला औलाद कैसी अता फरमाता है। ऐ लोगों सुनो, अगर औलाद अच्छी चाहिए तो दुल्हन और दूल्हा का नेक होना जरूरी है जी। कहीं ऐसा ना हो कि मिलावट वाला माल मिल जाए, अल्लाह माफ करे, पूरी जिंदगी पीछा छुड़ाना भारी पड़ जाए। जी। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया निकाह 4 वजह से होता है, कभी हसब की वजह से, कभी हुस्न जमाल की वजह से, कभी माल की वजह से, और निकाह कभी दीनदारी की वजह से होता है। लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं हसब मत देखना, जमाल मत देखना, दौलत मत देखना, दीनदारी पहले देखना। बेशक। मैंने कहा था दीनदारी का नतीजा क्या होगा? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं तुम भी जन्नती, तुम्हारी नस्लें भी जन्नती। बेशक, सुभान अल्लाह। दीनदारी का नतीजा ये होता है कि तुम भी जन्नती, तुम्हारी नस्लें भी जन्नती। अल्लाह की कसम पैदा हो गए गौसे पाक। एक दिन हजरात हुजूर गौसे पाक बचपन में अपनी माँ से कहते हैं माँ, औलाद पर माँ के तो बहुत एहसान होते हैं, लेकिन अब्दुल कादिर ने तुम्हारे पेट में रहते हुए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। कहाँ? पेट में रहते हुए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। कैसे किया? अब सुनो, माँ बाप लाजवाब तो औलाद भी लाजवाब होती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं दुल्हन ऐसी तलाश करो, हुस्न ना हो कोई बात नहीं, दौलत ना हो कोई बात नहीं, खानदान अच्छा ना हो कोई बात नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने ऐसी ऐसी औरतों को पैदा फरमाया कि हजरात वो थी हबशियां, थी हजरात मोहतरम वो खादिमाए, थी अल्लाह की कसम हजरात वो बांदियां, लेकिन अल्लाह ने उनकी नस्ल से उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे भी खलीफा पैदा फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ बाप नेक होते हैं तो औलादें नेक होती हैं, फिर गालियां नहीं दी जाएंगी जी, फिर खुराफात नहीं होगी, फिर घर के अंदर बेतहजीबी नहीं होगी, फिर घर के अंदर बदचलनी नहीं होगी, फिर घर के अंदर हसरात हालात ये पैदा नहीं होंगे कि अल्लाह माफ करे नस्लें की नस्लें बर्बाद हो जाएं। सुनो, अब्दुल कादिर कहते हैं वालिदा, एक हुस्न सुलूक मैंने तुम्हारे ऊपर किया है तुम्हारे पेट में रहते हुए। ऐ मेरे बेटे कैसे किया? अब्दुल कादिर कहते हैं सुनो, जब मैं तुम्हारे शिकम में था, जब मैं तुम्हारे पेट में था, एक दिन तुम अंगूर के बाग में गई, और अंगूर के बाग में जाने के बाद तुमने एक अंगूर के खोशे से चंद अंगूर तोड़ करके खाने का इरादा किया। इधर तुमने इरादा किया, तुम्हारी निगाहों ने नहीं देखा कि उन अंगूरों के बीच में एक बिच्छू छुपा हुआ था। अब्दुल कादिर कहां से देख रहे हैं? अरे बोल दो, जल्दी से बोल दो, अभी तो बहुत जल्दी बोल रहे थे तुम। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता नहीं हूं नाते पाक, अगर मैंने पढ़नी शुरू कर दी तो और उछल उछल के कहोगे सुभान अल्लाह, या तो बिल्कुल कहोगे या मैदान छोड़कर फरार हो जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। अरे बात अलग की है, हम तरन्नुम से काम इसलिए नहीं लेते क्योंकि सैफुल्लाह सुल्तानी जैसे ले रहे हैं काम, तो फिर हमारी जरूरत कहाँ है? अगर हमने काम लेना शुरू कर दिया तो ये तो हमारे जूनियर ही है ना, इनका क्या होगा बेचारों का? तो इनका भी तो ख्याल रखना, छोटों पर शफकतें जरूरी है और बड़ों का एहतराम जरूरी है। और नाते मुस्तफा पढ़ने के लिए आवाज जरूरी थोड़ी है, इश्क़ बिलाली जरूरी है। बेशक बेशक। अल्लाह की कसम, पूरे मदीने में कितने फसी लोग थे, कितने बलीग लोग थे, लेकिन जब खुलूस होता है ना तो काबे की छत पर खड़े होने का शरफ बिलाल को मिलता है। बेशक बेशक बेशक, किसी और को नहीं मिलता है ये शरफ, हजरत बिलाल हबशी को मिलता है। इसलिए हजरात सुनो, ख्याल रखना, हुजूर अब्दुल कादिर कहते हैं सुनो गौसे पाक, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, मैं तुम्हारे
पेट में था और तुमने अंगूर के गुच्छे से चंद अंगूर खाने का इरादा किया। तुम्हारी निगाहों ने नहीं देखा कि अंगूर के खोसे में बिच्छू छुपा हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हारे पेट में रहते हुए देख लिया कि मेरी माँ ने अगर हाथ चलाया तो मेरी माँ को बिच्छू डस लेगा। जी माँ बाप लाजवाब तो औलाद भी लाजवाब, समझ रहे हैं ना। अच्छा, सिर्फ सुभान अल्लाह कहोगे या खुश होकर के कभी ऐसा भी सबक दोगे रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, अहबाब को, कभी गलत रास्ते पर किसी को लेकर के मत जाओ। अगर तुम्हारी वजह से किसी ने कव्वाली बजा दी या कोई डीजे लेकर के आ गया ना, तो अल्लाह की कसम कयामत तक जितना असाम मिलेगा सब तुम्हारे नामाए अमाल में लिखा जाएगा। घर वाला भी उस अजाब का जिम्मेदार होगा और तुम भी बराबर हजरात उस अजाब के जिम्मेदार रहोगे। सुनिए हजरात तवज्जो के साथ में, हजरात मुआशरे को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। अब्दुल कादिर कहते हैं, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा सुनो, जब तुमने हाथ को आगे बढ़ाया और तुमने चंद अंगूर खाने का इरादा किया, इधर तुम्हारा हाथ आगे बढ़ा और उधर मैंने देखा कि बिच्छू काटने का इरादा कर रहा है, तो मैंने जल्दी से तुम्हारे पेट में एक मुक्का मारा। क्या किया? और जब मैंने मुक्का मारा तो तुम्हारे पेट में दर्द हुआ और तुम दर्द की वजह से जल्दी से कांपी और तुमने अपना हाथ पीछे को कर लिया। लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा चाह रहा था अंगूर खाने के लिए, तुमने दोबारा हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही दोबारा तुमने अंगूर तोड़ने का इरादा किया, मैंने पेट में फिर मुक्का मारा। आवाज इसलिए नहीं लगाई कहीं मेरी मां डर ना जाए, मेरी माँ के ऊपर दहशतदारी ना हो जाए। आवाज इसलिए नहीं लगाई है मेरी वालिदा। तुम्हें याद होगा कि तीसरी बार फिर तुमने अंगूर तोड़ने का इरादा किया। अब जब तुमने हाथ आगे बढ़ाया तो अब्दुल कादिर को ख्याल आया बिच्छू के काटने से बेहतर है माँ के शिकम में थोड़ी देर के लिए दर्द हो जाए। अब्दुल कादिर ने फिर तीसरी बार पेट के अंदर हल्का सा मुक्का मारा। वालिदा ने सुना, मुस्कुरा करके कहने लगी, अब्दुल कादिर मुझे याद है वो वाकया, वो वाकया मुझे याद है। अल्लाह की कसम, जब माँ ऐसी लाजवाब होती है तो बेटा भी तो अब्दुल कादिर जैसा गौसे आज़म पैदा होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, करामते हुजूर गौसे आज़म। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 4 साल की उम्र है और 4 साल की उम्र में हुजूर गौसे पाक गए पढ़ने के लिए। किसके पास? मदरसे में मौलिम के पास। मौलिम ने कहा था, सुना होगा मेरी ज़बानी भी वाकया, लेकिन निकाह की अहमियत बताना चाहता हूँ। इस अहमियत को कभी हजरात कम मत होने देना। घरों की हिफाजत करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, मुआशरे को संभालना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, नस्लों को हजरात नमाजी बनाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी आने वाली नस्लों को इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम पिलाना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी में शामिल है। इसलिए हजरात, दुनिया को देख करके दुनिया की रंगीनियों में गुम मत हो जाना, पैसे की वजह से अपनी ज़मीर का सौदा मत कर देना। अल्लाह की कसम, कभी अपने ईमान का सौदा मत कर देना, क्योंकि हम वो आशिक़े मुस्तफ़ा हैं जिन्हें हजरत बिलाल हबशी ने बता दिया कि दुनिया की दौलत अपनी जगह पर है और दौलत ईमान अपनी जगह पर है। बेशक दौलत ईमान अपनी जगह पर है। 4 साल उस्ताद के पास गए। उस्ताद ने पूछा, बेटा पढ़ने आए हो? बोले हाँ। क्या पढ़ोगे? तवज्जो, निकाह होने वाला लड़का अच्छा हो, लड़की अच्छी हो तो नतीजा कैसा निकलता? आबिदा हो माँ, जाहिदा हो माँ, राकिया हो माँ, साजिदा हो माँ, रात रात भर इबादत करने वाली हो माँ। हजरात, बाप रिश्ते हलाल औलाद को खिलाने वाला हो, रिश्ते हराम की तरफ औलाद को ले जाने वाला ना हो, दुनियादार ना हो, बल्कि मुस्तफा का आशिक हो, नबी से प्यार करने वाला हो। अल्लाह की कसम सुनो, उस्ताद ने कहा था, बेटा पढ़ने के लिए आए हो? हाँ उस्ताद मोहतरम, पढ़ने के लिए आया हो। क्या पढ़ोगे बताओ तो सही। जसनल कुरान पढ़ोगे, हुरूफ तहज्जी पढ़ोगे, पहला पारा पढ़ोगे, दूसरा पारा पढ़ोगे। 4 साल के बच्चे ने कहा था, नहीं उस्ताद, अगर पढ़ाना चाहते हो तो 15 पारे हिफ्ज करके आया है। कितनी उम्र है? 15 पारे हिफ्ज करके आया हूं। बेटा याद किए कहां? क्या पहले कभी किसी मदरसे में गए, किसी उस्ताद के पास, किसी मौल्लिम के पास, किसी पढ़ाने वाले के पास, किसी मकतब में गए? कभी नहीं गया, कभी किसी के पास।
15 पारे हिफ्ज़ कहाँ पर कर लिए, याद कहाँ हो गए 15 पारे तुम्हें? अल्लाह की कसम जवाब तो सुनो। जाने वाले बच्चे ने जवाब दिया था, पूछना चाहते हो तो मैंने ये 15 पारे कहीं और याद नहीं किए, बल्कि मैंने 15 पारों का हिफ्ज़ अपनी माँ के पेट में रह करके किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी तुम्हारी औलादें भी हिफ्ज़ करती हैं। हाफिज़े कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे यहाँ भी बच्चे बने हैं। कुछ वो होते हैं जो मैदान छोड़ के फरार हो जाते हैं, कुछ पक्के हाफिज बन जाते हैं। लेकिन सुनो, ख्याल रखना, मेहनतें करने का नतीजा मिलेगा जरूर। अल्लाह कभी मेहनतें करने का नतीजा हजरात बेकार नहीं जाने देता। अल्लाह तो ये इरशाद फरमाता है कि तुम्हारी दुआएं के भी कभी बरद नहीं होती, बल्कि जो दुआएं तुम मांगते हो उसका बदला अगर तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा तो मैदान महशर में मिलेगा। जी बेशक, मैदान महशर में मिलेगा बदला। इसलिए हजरात, हाफिज हम भी पढ़ाते हैं मदरसे के अंदर, जामिया रज़िया रहमतुल उलूम पहुंच जाइए, पढ़ाने वाले असातिज़ा पढ़ाते हैं। जाकर के पूछो तुमने बच्चों को हिफ्ज़ कराया, कितने साल में हाफिज़ कुरान बनाया? बताने वाले बताएंगे किसी बच्चे ने 1 साल में हिफ्ज़ किया, किसी ने 2 साल में हिफ्ज़ किया, किसी ने 3 साल में हिफ्ज़ किया, किसी ने 4 साल हिफ्ज़ करने में लगा लिए। उस्ताद के पास जाकर के पढ़ा, तब बच्चा हाफिज़ कुरान बना। लेकिन तुमने सुना आज तक के किसी बच्चे ने माँ के पेट में हिफ्ज़ किया हो? नहीं सुना ना। अगर सुना होगा तो वो से पाक के बारे में सुना होगा, और अगर वो से पाक ने याद किया है तो माँ के आबिदा होने की वजह से याद किया। अगर माँ पढ़ती नहीं तो वो से पाक याद कैसे करते? गौसे पाक ने याद किया, इसी वजह से तो किया कि माँ का रुतबा ये था। अब्दुल कादिर कहते हैं, उस्ताद मोहतरम सुनो, ये 15 पारे मैंने अपनी माँ के पेट में रहने के बाद हिफ्ज़ किए हैं। बेटा बताओ तो सही, तुमने 15 पारे हिफ्ज़ कैसे कर लिए? मेरी माँ का मामूल ये था कि सुबह को उठती थी, घर का काम बाद में, 15 पारों की तिलावत पहले, नमाज इशा के बाद में सोती थी, बिस्तर बाद में, 15 पारों की तिलावत पहले। जुमे का दिन आता था, नमाज जुमा के बाद में, दूसरे काम बाद में, नमाज जुमा के बाद 15 पारों की तिलावत पहले। मैंने अपनी माँ के पेट में रहते हुए इतनी बार इन 15 पारों को सुना, कभी सुबह को सुना, कभी शाम को सुना, कभी दोपहर को सुना, इतना सुना कि अब्दुल कादिर ने माँ के पेट में रहते हुए 15 पारों को हिफ्ज़ कर लिया। अब मेरे यकीन और ईमान ने ये कहा था, लोगों सुनो, अगर माँ औलाद को पेट में रखने के बाद तिलावत कुरान पाक करेगी तो अल्लाह की कसम उसकी नेकियां कभी बर्बाद नहीं जाएंगी। अल्लाह उसकी नस्ल से हुसैन पैदा नहीं करेगा तो गुलाम हुसैन जरूर पैदा करेगा। अल्लाह उसके पेट से फातिमा पैदा नहीं करेगा तो कनीज़े फातिमा जरूर पैदा फरमाएगा। ख्याल रखना, नेक लड़के का होना, नेक लड़की का होना बेपनाह जरूरी है। कभी कभी दुनिया के बहाव में बह जाते हैं मैं और आप हजरात, कभी कभी हजरात दुनिया को देख करके मैं और आप हजरात दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। लेकिन नस्लों की कामयाबी इसमें है कि जब तक जिंदा रहो मुस्तफा के सच्चे आशिक बनकर के जिंदा रहो। अब्दुल कादिर ने कहा था, 15 पारों को मैंने अपनी माँ के पेट में रहने के बाद हिफ्ज़ किया था। उस्ताद ने कहा था, बेटा बताओ तो सही तुम्हारी माँ का नाम क्या है? अब्दुल कादिर कहते हैं, मेरी माँ को फातिमा उम्मुल खैर कहा जाता है। यकीनन हजरात, जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे पाक होता है। जब माँ हजरात उम्मुल बरा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। जब माँ फातिमा होती है तो बेटे हसन और हुसैन होते हैं। और जब माँ आमीना होती है तो अल्लाह उसके शिकम से मोहम्मद और रसूलुल्लाह को पैदा फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद। अल्लाह उसके शिकम से मोहम्मद और रसूलुल्लाह को पैदा फरमाता है। बेशक, मेरी तरफ से तो पैगाम यही है, जितना चाहो नारे लगा लो, लेकिन इस्लाम का दामन कभी हाथ से मत छूटने देना। ऐसा ना हो कि रात को नारे लगाओ और सुबह को नमाज़े फजर में सोते रह जाओ। अब ये नौजवान मुस्कुरा रहे हैं, ये सोच रहे हैं, बोले वाकई ऐसे ही होता है, रात भर सुनेंगे और सो के उठेंगे सुबह को 9 बजे, और 9 बजे के बाद में तैयारी करेंगे बिरयानी की कि महल्ले वालों को बिरयानी भी तो खिलानी है, बारात तो तभी जाएगी। अच्छा, हम तुमों के इलाके का अजीब मामला, सब हजम, एक वक्त में 3 जगह खाते हो, तुम भी खाते, हम भी खाते, सब हजम। जो खाना अगले दिन होना चाहिए वो पहले दिन है नहीं। और देखो तो सही, तरीका तो देखो हम तुमों के यहाँ पर
12 बजे उसके यहाँ खाया और फिर बारात को कर लिया 3 बजे तक लेट। और जब 3 बजे वहां पहुंचे तो बास तो ऐसे जाकर के टूटते हैं कि इससे ज्यादा बड़ा भूखा कोई है ही नहीं। हालांकि पता है कि 7 भगोने साफ कर दिए। अच्छा, उसमें कोई तुम्हारी खुसूसियत थोड़ी, उसमें हम भी हैं, तुम भी हो, सभी हैं, जिम्मेदार तो सभी हैं। और मसला किसी एक के लिए नहीं होता, सबके लिए होता। जी जी जी। मैं गलत करूं तो मैं गुनहगार, तुम गलत करो तो तुम गुनहगार। शरीयत का मसला जितना मुफ्ती के लिए है उतना ही हजरात मुदर्रिस के लिए। शरीयत का मसला जितना उस्ताद के लिए है उतना ही शागिर्द के लिए भी है। शरीयत का मसला अल्लाह की कसम हजरात जितना पीर के लिए है उतना ही मुरीद के लिए भी है। बेशक। हम तुम तो धड़ाधड़ हजम कर रहे हैं। हमारे यहाँ आई थी 2-3 बार आती है एक ही दिन में राय में, तो मेरे भी कुछ मेहमान पहुंच गए वहीं पर। अब तो इलाका जानता है अल्हम्दुलिल्लाह, पहुंच ही जाते हैं भूले भटके लोग अच्छे खास। तो अब वो बाराती ऐसे थे जो 3 जगह मधु थे। अब 2 जगह थी दाल चावल, 1 जगह था नान गोश्त। तो मुझसे आकर के पूछने लगे, बोले हजरत जो नान गोश्त वाला वो किस तरफ है? पहले हाथ वहीं जाकर साफ करेंगे, और अगर रात को जरूरत पड़े तो इससे बड़ा गौसे पाक का दीवाना नहीं कोई दूसरा। बोले गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, और कोरमा बिरयानी का दामन। गौसे पाक ने पत्ते खाकर गुजारा कर लिया, इनका गुजारा दाल पर नहीं हो रहा जी। अल्लाह। और अगर दाल भी मिल जाए तो उसमें बोटियां ढूंढ रही, और अगर किसी पे एक आ जाए तो सब्र नहीं है, दोबारा में फिर चाहिए, वरना मुंह का जायका ना बिगड़ जाएगा अगर अकेली दाल ले गई तो। मैंने देखा है पल्ले भर भर करके वो फेंके जाते हैं जलजीरे के पैकेट जहां बिरयानी का खाना होता। मतलब क्या है, हमें सिर्फ जो है जायका चाहिए, जायका चाहिए। तुम्हें ये पता नहीं है कि हम तक दीन पहुंचाने के लिए लोगों ने पत्थर खाए, तब हम तक दीन पहुंचा। पत्थरों के हजरात दरख्तों की छाले खाई है तब हम तक दीन पहुंचाए। कई दिन तक फाका बर्दाश्त किया है तब दीन हम तक पहुंचाए। मस्जिदें आबाद करने वाले वो थे, मस्जिदें हम लोग आबाद करने वाले नहीं। अगर हमारा बस चले तो मस्जिद में जमात तक ना हो। अल्लाह माफ करे, जुमले गलत हैं कि सही है? इमाम की वजह से थी फर्का। अभी एक जगह पर गया नमाज पढ़ाने के लिए, वो तकरीर करने के लिए, तो मुझे लोगों ने बताया, बोले साहब इमाम साहब नहीं ठहर रहे। मैंने कहा क्यों नहीं ठहर रहे? बोले यहाँ 2 पार्टियां हैं और दोनों पार्टियों में 2 आदमी ऐसे हैं कि वो तकबीर पढ़ दे तो एक पार्टी वाला पढ़ दे तो 2 उसके पीछे नहीं पढ़ते नमाज। वो ये कह देते हैं, बोले जिस दिन ये तकबीर पढ़ेगा उस दिन इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। ऐसी बेगैरत कौम हमारी होगी। अल्लाह माफ। जुमले सख्त हैं, लेकिन एक बात बताओ, बचाएगा कौन दीन को? कोई और आ गया दीन को बचाने के लिए? क्या हम नामूसे मुस्तफा के मुहाफिज नहीं बनेंगे? जब दावा इतना मजबूत है तो दलील कौन पेश करेगा? बताओ। अगर जरूरत पड़ी तो मैदान में कौन उतरेगा? मस्जिदें हमने बनाई है तो मस्जिदों को बचाएगा कौन? इन मस्जिदों का हजरात निगहबान और मुहाफिज कौन बनेगा? ख्याल रखना। पता चला ग्रुप बंदी अपने आप में खैरियत इमाम की नहीं। बोले वो तकबीर पढ़ेगा तो इमाम के पीछे नमाज नहीं। मुझे बताया, सच्ची बात बता रहा हूं, कि जैसे ही तकबीर पढ़ने के लिए फला शख्स खड़ा होता है तो 2 लोग निकल करके चले जाते, बोले अब हम जमात से ही नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्या रोने का मकाम नहीं? क्या आंसू बहाने का मकाम नहीं? क्या हम वाकई मुस्तफा के वो दीवाने हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास? ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या हमारे बारे में नहीं कहा गया था कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, शहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दरियाओं का रुख मोड़ने वाले हम नहीं थे? क्या सहराओं को फतेह करने वाले हम नहीं थे? क्या नारे नमरूद के अंदर हजरात मुस्कुराने वाले हम नहीं थे? अल्लाह की कसम बात बताओ, क्या हजरात समंदरों के किनारे पर कश्तियों को जलाकर क्या फतेह हमने हासिल नहीं की थी? कोई और नहीं था, हम थे। लेकिन वो थे जिनका ईमान मजबूत था। ईमान मजबूत। अच्छा खासा वक्त हो गया है नहीं, और गुफ्तगू अगली भी तो समाप्त करनी है आप हजरात को।
लेकिन क्या करूं, कभी कभी दिल का दर्द बयान करना पड़ता है। पैसा अपनी जगह पर है, अल्लाह अगर पैसा दे तो इज्जत और ईमान पर कायम रखे जी, इज्जत और ईमान पर कायम रखे। ये पैसा भी बड़ा बहका रहा है लोगों को, इस कदर गुमराह कर रहा है कि झूठ, मकरो फरेब, दगाबाजियां, 200-400 रुपए के लिए हजरात झूठ के पुलिंदे, न जाने किस कदर गीबतें, किस कदर चुगलखोरियां, किस कदर एक दूसरे की बुराइयां, सब दौलत हासिल करने के लिए। और सबको पता है कि दौलत सदा रही किसी पर नहीं। जी, मैं गारंटर हूं कि मैं इसे लेकर के चला जाऊंगा, तुम मेरी गारंटी लोगे? तुम्हें कोई जमानती बन जाएगा मेरा? तुम्हें कोई गारंटर बन जाएगा मेरा? अल्लाह की कसम देखो, मेरे और तुम्हारी बिसात क्या है। कारून का खजाना नहीं रहा, शद्दाद की हुकूमत नहीं रही, फिरौन की बादशाहत नहीं रही, हामान की वसारत नहीं रही। अल्लाह ने बता दिया कि ख्याल रखना, दौलत से कुछ नहीं होता, अल्लाह की रहमत से सब कुछ होता है। जिसके साथ अल्लाह की रहमत होती है वही तो सच्चा जन्नती होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप लोग बैठे हुए क्या आए थे हाजी जी, बोले इस दफा बयान लंबा होगा, पिछली दफा तो मैदान छोड़ गए थे, क्या करें, मजबूरी थी वो भी, उस दिन भी मजबूरी और आज भी मजबूरी। नहीं अभी तो हूं, कितनी देर तो मुझे बैठे हुए हो गई, घबरा क्यों रहे? हाँ अच्छा खासा वक्त हो गया। बहरहाल मैंने अपना काम पूरा कर दिया। जलसे में जितनी बातें मैंने समझाई, कोई जरूरी नहीं कि तुम सब बातों पर अमल करो, सिर्फ एक बात पर अमल कर लो, कोई सी भी अपना लो। ये कह दो बोले साहब जितनी नसीहतें तुमने की हैं सिर्फ एक मानेंगे हम, तुम्हों के यहाँ जलसे इतने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, अल्लाह की कसम एक ही साल में पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक जलसे में सिर्फ एक बात मान लो, ये कह दो बोले साहब अभी नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। मेरा यकीन ये कहता है आज झूठ से बचोगे कल नमाजी बन जाओगे। एक बात सुन लो, उसके बाद गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। हुजूर गौसे पाक से पूछा गया था, हुजूर गौसे पाक से किसी ने पूछा था अल्लाह ने आपको ऐसा मर्तबा अता फरमाया, ऐसा मर्तबा अता फरमाया कि अल्लाह ने आपको वलियों का सरदार बनाया, तमाम वलियों की गर्दनों के ऊपर आपका कदम है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सुल्तानुल औलिया बनाया, ये तो बताओ कि इतना बड़ा मर्तबा तुम्हें मिला कैसे? पीछे वाले का सुभान अल्लाह, जल्दी से बोल दो, तुम भी मवई रहो मैं भी राय में रहता हूं, दूर का फासला नहीं है, जल्दी कह दो सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके कहो सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह सब लोग बेदार है, सब तवज्जो से सुन रहे हैं मोहब्बतों के साथ में। कहा गया था अब्दुल कादिर तुम्हें इतना मर्तबा, बड़ा मर्तबा किस वजह से मिला? अब्दुल कादिर कहते हैं सिर्फ एक वजह से, मैंने बचपन में अपनी माँ से वादा किया था कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं जब उस वादे पर कायम रहा तो अल्लाह ने मुझे वलियों का सरदार बनाया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। एक जलसे में सिर्फ एक बात मान लो, और अगर झूठ वाली अभी नहीं मानना चाह रहे, अभी दिल चाह रहा तुम्हारा बोलने मोबाइल पर झूठ सच, तो ये कह दो कि जैसी भी खा लेंगे, कहीं अगर दाल चावल भी होंगे तो इंशाल्लाह नान गोश्त की तरफ नहीं भागेंगे। अच्छा दादा कैसा करते हैं? हुसैनी, हुसैन का दामन, और वाकयात कैसे कैसे सुनते हैं कि 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहे मैदान करबला में, है नहीं? आका का आलम ये है और गुलामों का आलम, गुलामों का भी तो आलम देख लो कि गुलामों का आलम क्या है। एक चीज पर अमल कर लो। एक साहब तो मेरे पास पहुंच गए, बोले वो भीड़ भाड़ अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, वैसे दावत तो ना है लेकिन ना दाल चावल में दिल ना चाह रही है, नान गोश्त में हाथ साफ करिए बगैर दावत। किसी एक गांव में हो सिर्फ 2 रोटी, फिर तमाशा देखो, किसी को खड़ा कर दो वीडियो बनाने, ऐसे ऐसे रंगीन लोग तुम्हें नजर आएंगे जो कभी नहीं देखे। सच्ची बात बता रहा हूं, जिसकी दावतें नहीं है, अगर एक गांव में दाल चावल भी हो, नान गोश्त भी हो ना, तो रेल बन जाती है नान गोश्त वाले की बेचारे। हमारे यहाँ हो गया था एक मामला ऐसे ही, है नहीं? अब तो 8 साल हो गए रहते हुए, समझोगे नहीं, इशारों में बता दूं 8 साल के आसपास होने वाले हैं। मेरे यहाँ पर नंबर आ गया, पता चल रहा था कि घर वाला कभी कटरा इधर से तलाश करके लाता था, कभी उधर से तलाश करके लाता था, कभी कहता था पड़ोस वालों से बोले कितने में और काम चलेगा, कितना और लेकर के आओ। इंतजाम किया था बेचारा ने 13 क्विंटल का, पक गया 17 क्विंटल। और जब दाल चावल वाले से पूछा गया, बोले हमारे तो सब बचे पड़े। बात सही नहीं है?
कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गुजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। चांद तारों पे आसमानों पे हुक्मरानी मेरे रसूल की है, और गरीबों की तरह दुनिया में जिंदगानी मेरे रसूल की है। लेके शमशीर दे दिया कुरान रहज़नों कातिलों के हाथों में, काफिरों पर लहू के प्यासों पर मेहरबानी मेरे रसूल की है। एक अल्लाह के तसव्वुर को भर दिया मुशरिकों के सीने में। आयतें भी अजीम हैं लेकिन तर्जमानी मेरे रसूल की। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।